अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं माय चैनल धनक टीवी। आज की मेरी वीडियो और टॉपिक है फ़ोटोशॉप पे लोगो बनाने के बारे में। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि लोगो कैसे बनाए जाते हैं। एक मैं लोगो जो मैं पहले तैयार कर चुका हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आप देखें। आज मैं ये वाला लोगो आपको तैयार करने के बारे में बताऊँगा, ये कैसे तैयार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जिन दोस्तों ने अभी तक धनक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लें, साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचे, और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन करें। यहाँ पे आपने एलिप्स टूल सेलेक्ट करना है, कोई सा भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दायरा लगाया आपने, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसको रेस्टराइज लेयर करना है। उसके बाद यहीं पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर इसकी लेनी है, फिर उसको कंट्रोल टी के साथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बराबर पे यानी कि इसके चारों किनारे बराबर हों वहाँ पे लाके से फिट कर देना है। फिर यहीं पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल करना है और इसका कलर चेंज करना है आपने। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, डार्क ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी के साथ इसका पिक्सल ख़त्म करने हैं। कंट्रोल डी के साथ इसको आपने यहाँ पे सेट करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेट करने के बाद आपने ये लेयर सेलेक्ट करनी है, ये वाली, और कंट्रोल टी करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको वार पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से पकड़ के, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लें, ये जैसे आप मुनासिब शक्ल देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं तो ऐसे मतलब वो गुलाई में रखना चाहता हूँ, आप इसकी गुलाई कुछ भी बना सकते हैं, मेरे लिए ये बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इसके एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके फिर सिलेक्ट पिक्सल पे क्लिक करना है और इसको ये ऐसे करके इस लेयर पे आके क्लिक करके यहाँ पे डेल का बटन दबा देना है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी से इसका पिक्सल ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने एक और लेयर, एक और एलिप्स टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दायरा लगाना है, ऐसा। इसको कंट्रोल डी से एक बार फिर सेट कर लें, जहाँ तक आप लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये चेक करना है कि ये रह ना जाए, मतलब वाइट सा बैकग्राउंड नजर ना आए। उसके बाद आपने रेस टूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने पहले इसको क्या करना है, ये रेस टूल आप अपने मुताबिक ये कर सकते हैं जितना बड़ा आपने करना है। यहाँ पे असल में रेस करना है तो उसके लिए मैं ये इतना ही चाहूँगा कि रेस हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इस जगह पे कि ये थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी से यहाँ पे रैप वैप या रैप जो भी है इसको करना है और थोड़ा सा, और कंट्रोल से दोबारा लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे एक बार आप वो देख सकते हैं, थोड़ा सा रहता है अभी, इसके लिए फिर आप बात करेंगे और इधर से आप इतना रैप करेंगे। अब ठीक है, अब आपने वापस इसको जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कलर देना है। मसलन ये वाली मेरे हिसाब से तो ये कलर बेस्ट है, लेकिन अगर आपने कोई देना भी चाहते हैं तो उसके ये इस लेयर को आप डिलीट कर दें। अब आप इस लेयर को कलर देना चाहते हैं कोई सा भी, तो उसके लिए राइट क्लिक करें। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले पे जाएं, थोड़ा सा इस तरह कर लें, यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव एक्चुअली बनाना चाहता हूँ इसको। यहाँ पे ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, ग्रेडियंट में जाएं, यहाँ पे आप इसका कलर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, ये देखते हैं कैसा है। ये भी ठीक है। एक्चुअली मैचिंग कलर कोई सा भी हो वो यहाँ पे चलेगा। हाँ, अब ये ठीक है। उसके बाद ओके कर दें, इसको भी ओके करें। ये तो हमारा लोगो तैयार हो गया। अब यहाँ पे लिखना था P2P, P2P। उसके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, इसको थोड़ा इम्पैक्ट या कोई सा भी फॉन्ट दे लें। मैं यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पे इम्पैक्ट देना चाहता हूँ। वो भी मुझे मिल नहीं रहा, ये मिल गया, ये मैं देना चाह रहा था। मैं यहाँ पे ला के इसका कलर मैं तो इसको रेड दूंगा। ये सब आपको एक तरह का बस वो डेमो होता है, बाकी तो आपने खुद ही तैयार करना होता है कि ऐसे ये सारे टूल जो है ना काम करते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्शन का एन मैं बड़ा कर देता हूँ। मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। कलर मैं इसका चेंज करने लगा हूँ, ये वाला देने लगा हूँ ताकि वो उसके साथ मैच कर जाए। और ये आपने ख्याल करना है कि कोई भी चीज़ है जैसे यहाँ पे बिल्कुल सीधा आ रहा है इस तरह, ठीक है। अब ये परफेक्ट लोगो हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब PNG बनाने के लिए आपने ये बैकग्राउंड पे इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये इस तरह यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद ये आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं इसको। वो सेलेक्ट हुई बड़ी लेयर, हमने सारे को सेलेक्ट करना था। कंट्रोल D करें, ये आपने इधर
इसको एक बार दोबारा सेलेक्ट करें। चलें, तो जैसे भी सेट करके जहाँ पे मर्जी आप इसको ना रख सकते हैं। ये हो गया, ये अब हमारा लोगो तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी वीडियो मुकम्मल नहीं हुई। उसके लिए अब आपको यहाँ पे सेव एज करने के लिए डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ से आपने PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, P2P लोगो। मेरे पास पहले भी ये बनी हुई थी, इसलिए मैंने इसका ये वाला नाम दिया, ये बन। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ये इस तरह का ये लोगो तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार मैं फिर रिमाइंड करवाता चलूँ, मेरे चैनल को यानी कि धनक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।